बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है मेरे प्रोग्राम में? आज बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही लजीज हैं। बहुत सारे लोगों को ये गिला होता है कि प्रोग्राम में, मेरे खैर प्रोग्राम में तो हर चीज़ पकती रहती है, कि ये होता है कि जी दालें पकानी नहीं सिखाते, सब्जियां पकानी नहीं सिखाते, हर वक्त चिकन है, गोश्त है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज आप सभी लोग बहुत ही लजीज दाल सीखने वाले हैं और यहाँ पर आप सीखने वाले हैं फ्राइड दाल माश। कैसे बनेगी और इसको कैसे सर्व किया जाएगा ये तो भाई प्रोग्राम के आखिर तक आपको देखना पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक मीठा भी बन रहा है और मीठे में आप क्या सीख रहे हैं? कैरामेल सिवैयाँ। बहुत ही लजीज होती हैं। बस ये रेसिपी आपके हाथ लग जाएगी तो फिर आप हमेशा ऐसी ही सिवैयाँ पकाएंगे। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, आपको तरीक़ा मालूम है, अपना मैसेज दे सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो ज़रूर कीजिए और फिर जैसा भी मौका होगा मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी और ये सब कुछ चलेगा प्रोग्राम में। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं। जो दाल माश मैं बना रही हूँ इसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा सा काम किया हुआ है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑब्वियसली प्रोग्राम में इतना टाइम तो नहीं होता कि हम यहाँ पे दाल उबालेंगे और उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो ये मैंने दाल ली हुई है, एक प्याली दाल ले लीजिए और उसमें मैंने थोड़ी सी चने की दाल डाली है, तकरीबन 1/3 प्याली चने की दाल है। दाल को बिल्कुल गला लिया है। ये देखें चने की दाल ये भी गली हुई है एकदम से, भाई हाथ पे फिसल रही है ज़रा। ये देखें ऐसे दाल भी गली हुई है, चने की दाल भी गली हुई है और माश की दाल जो है वो भी गली हुई है। दालों को पहले साफ़ किया जाता है, यानी उसमें अगर कोई कंकर वगैरह है वो निकाल दीजिए और उसके बाद इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद आप इसको देर तक के लिए भिगो दीजिए, क्योंकि दोनों दालें इस किस्म की हैं कि उन्हें भिगोना बहुत ही ज़रूरी है और देर तक भिगोना, क्योंकि माश की दाल में भी ज़रा सख्ती होती है और चने की दाल में भी, तो ये पकने में टाइम लेती हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों दालें गलती ही नहीं है, बहुत टाइम ले लेती हैं, तो इसलिए इनको भिगोना लाजमी है। भिगोने के बाद फिर मैंने इसमें क्या किया, इसमें पानी डाला हमने, सफिशिएंट पानी के दालें गल जाएं, इतनी नरम हमें चाहिए, हमें खिली खिली दाल नहीं चाहिए। इसमें दाल गल जाए, बिल्कुल नरम हो जाए, तो उसके बाद बकिया काम होगा। अच्छा, दाल को उबालने के दौरान में मैंने इसमें ज़रा सी अदरक डाली है। ठीक है, अदरक ऐसी कुचल के डाल दीजिए, कोई उसको छीलने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन धुली होनी चाहिए। कुचलने के बाद अदरक को दाल में शामिल कर दिया और इसको गलने तक पका लिया। ठीक है जी, ये प्रोसेस यहाँ पे पूरा हो गया जो इस प्याले के अंदर ये दाल रखी हुई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका मसाला तैयार होगा। यहाँ मेरे पास कुकिंग ऑयल है, इसी में मैंने प्याज फ्राई की थी क्योंकि हमें इसके लिए ब्राउन प्याज चाहिए, जो कि यहाँ पे ये रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी, जितना कि हमें दाल के लिए चाहिए, क्योंकि ये मसाला बनेगा इसका। अच्छा, इसका बघार 2 बार बनेगा। इसमें मैं क्या क्या चीज़ें शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, मसाले हैं, हल्दी है, मिर्चें और धनिया। इसको मैं इन्फ्यूज़ करूँगी। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मसाले इन्फ्यूज़ करती हूँ। थोड़ी देर के लिए मसाले को इन्फ्यूज़ करके छोड़ दीजिए। क्योंकि मसाले, देखो ये मसाले बिल्कुल सूखे सूखे होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो अगर आप इसमें पानी डाल के रखते हैं ना तो फिर इनमें नमी आती है और इनका भूनना आसान होता है। अगर सूखे सूखे मसाले हम डालते हैं ना तो तेल में, घी में, जिसमें भी हम फ्राई करते हैं उसमें जाते ही मसाले जल जाते हैं। इस तरह से ये मसाले जलेंगे नहीं। अच्छा, इसमें जाएगा थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी। अदरक और लहसुन मेरे पास पहुँचा नहीं है अभी, ये पहुँच जाए तो फिर मैं इसमें अदरक और लहसुन भी शामिल करूँगी। थोड़ी सी अदरक डालेंगे इसमें। अदरक का बहुत बड़ा रोल है इस दाल में। अच्छा, ये दाल आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, दोपहर के खाने में। ये दाल रात के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है जी, बहुत कारामद बात मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये होता है ना, हम लोग बस खाना पकाते हैं और खाना खा लेते हैं। हम लोग ये कभी भी नहीं सोचते कि ये खाना हमारे लिए किस वक्त के लिए बेहतर है। खाने हमेशा देखभाल के खाए जाते हैं, इसके बारे में मैं हमेशा आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोगों को ये पता होगा कि मैं सुबह के खाने या नाश्ते, दोपहर के खाने,
और चाय की चीज़ें, सुबह की चाय की क्या है, शाम की क्या है, रात के खाने का क्या है, ये सारी चीज़ों पे मैं अपने प्रोग्राम करती रही हूँ, ख़ास तौर से इस वजह से ताकि आप लोगों को इसकी नॉलेज मिले। चलें जी, आ गया है ब्रेक, और इसके बाद क्या होगा, दाल को करेंगे तैयार, बहुत ही लाजवाब। आपसे होगी मुलाकात इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाला था, इसमें मैंने डाल दिया पिसा हुआ हल्दी, मिर्चें, धनिया, उसको मैंने इन्फ्यूज़ किया पानी डाल के, और वो मसाला मैंने डाल दिया। थोड़ी सी अदरक डाली थी बारीक कटी हुई, अब है मेरे पास पिसा हुआ अदरक और लहसुन, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, इसके साथ हम भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी, और उसके बाद मैं दाल इसमें डाल दूँगी। अच्छा, दाल थोड़ी पतली होगी, ये वाली दाल थोड़ी सी आप पतली बनाएं, चावल रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही लजीज लगती है। और भाई अगर मिल जाए असली घी, हाय हाय, माश की दाल और असली घी बहुत ही प्यारा जोड़ है, बहुत ही लजीज बनती है। लो जी, फ़ौरन ही मेरी बात सुनते ही आ गया मैसेज, मैं भी शेयर कराची से, उन्होंने कहा असली घी बनाने का तरीका बताएं। अब मैं क्या करूँ, पहले तो मुझे मलाई जमा करनी पड़ेगी, फिर उसका दही बनाना पड़ेगा, फिर उसका मुझे मक्खन बनाना पड़ेगा, फिर मक्खन के बाद मुझे घी बनाना पड़ेगा। टाइम 2 घंटे का प्रोग्राम चाहिए इसके लिए। पहले तो मलाई जमा की जाएगी भाई, रोज़ाना दूध लेकर आओ, रोज़ाना दूध को जोश करो, जोश करने के बाद उसे फ्रिज में रखो, मोटी सी मलाई उतारो, दूध अच्छा होना चाहिए, पहली बात तो ये है भाई। अच्छा जी, टमाटो 2 टमाटर हैं, नहीं ये 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, इनको आपने मोटा मोटा काट लिया, और इसको अब हम मसाले के साथ पकाएंगे। अच्छा जी, और क्या जाना है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, नमक पाएंगे जी, और इसके बाद दाल जाएगी, और इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। अच्छा, नमक हम लास्ट में जाके बिल्कुल इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई पूरी कोशिश करूँगी, कुछ ना कुछ तो मैं जुगाड़ निकाल ही लेती हूँ चीज़ें बनाने का। अच्छा जी, इसको छोड़ते हैं अभी यहाँ पे, अब आ जाते हैं कैरामेल सिवैयों की तरफ। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, सिवैयाँ हैं, 1 पैकेट ले लिया, मैं कोई पतली पतली सिवैयाँ नहीं बना रही हूँ, और 1 लीटर दूध है मेरे पास, शुगर है, टेस्ट के मुताबिक शुगर ले लीजिए, और इसके अलावा मेवा है जिसमें है पिस्ते, बादाम और किशमिश है, इलायचियाँ हैं, ठीक है। अच्छा जी, घी तेल कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ी सी शुगर डालूंगी मैं इसमें, बहुत ही लजीज सेवइयाँ बनती हैं। इसको टच नहीं करना है, इसे कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि अभी इसको हीट लगेगी, और हीट लगेगी तो चीनी जो है वो कैरामलाइज होना शुरू हो जाएगी। चाहे तो हम बिल्कुल थोड़ा सा, सच मैं कुकिंग ऑयल तो प्रेफर नहीं करती हूँ, इस वक्त मेरे पास यही रखा हुआ है, मैं इसमें बहुत ही ज़रा सा डालूंगी, अभी नहीं। घर में आप जब बनाएं तो बहुत ही ज़रा सा मैं बता दूंगी कि घी कितना डालेंगे, तो घी डाल देंगे इसके अंदर। चीनी थोड़ी सी डालेंगे, जैसे मैं अभी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, इसमें आप 1/3 प्याली डाल दीजिए कैरामेल के लिए। चलिए जी, शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई है। अच्छा, अगर आपको टमाटर थोड़े थोड़े साबुत से पसंद हैं तो आप इसमें दाल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरे घुटे हुए हों तो फिर आप इसमें दाल ना डालिएगा जब तक कि टमाटर पूरी तरह पक जाए, यानी वो घुल जाए। मुझे वैसे, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं, मुझे ना चंकी अच्छे लगते हैं, और चंकी प्याज अच्छी लगती है। जैसे किसी चीज़ में होता है ना कि भाई प्याज ज़रा नज़र आनी चाहिए, तो उसमें प्याज नज़र आनी चाहिए, किसी में है टमाटर नज़र आने चाहिए तो टमाटर नज़र आने चाहिए। तो रेसिपी जो बनती है ना, वरना तो फिर सारी रेसिपीज़ एक जैसी हो जाएं, रेसिपीज़ में कोई फ़र्क ही ना हो। तो इसलिए मैं इसमें टमाटर थोड़े से साबुत रखती हूँ जी। अच्छा, ओके, क्या नाम बताया आपने? अच्छा, रिजवाना थी रावलपिंडी से, उन्होंने डिफरेंस पूछा है कि दाल माश में। अच्छा जी, देखें हमारी जो चीनी है वो कैरामल हो गई है।
अब मैं इसमें, मैंने फ्लेम इसका ऑफ कर दिया, थोड़ा सा दूध डालूंगी, बल्कि दूध की वजह में थोड़ा पानी डालूंगी पहले इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पानी डालने से हमारा कैरेमल जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। चीनी भी घुल जाएगी। सिवैयों को भूनने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी ये बात कई दफ़ा बता चुकी हूँ। सिवैयाँ भुनी भुनाई होती हैं, सिवैयाँ रोस्टेड होती हैं, तभी तो ये टूट जाती हैं। अगर ये रोस्टेड ना हो, देखे ना कैसे टूटती हैं सिवैयाँ, कितनी क्रिस्पी हैं। ये ऑलरेडी रोस्टेड होती हैं, तो इनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। तो आप इसको रोस्ट ना करें। चलो जी, अब इसमें जा रहा है दूध। साथ ही अब जो हम इसमें चीनी डालेंगे, वाह वाह वाह, खूबसूरत रंग। चलो जी, आ गया है ब्रेक, बस मैं चीनी डाल रही हूँ और बकिया काम करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। मैंने नमक डाला इसमें, नमक मैंने टेस्ट किया था, नमक कम था। ठीक है जी, इसको ज़रा अच्छा सा उबाल आने देती हूँ। घर में जब भी काम करें ध्यान रखें, जैसे आपके हैंडल वाली चीज़ें हैं ना, और लंबा हैंडल है जैसे इसका है, हमेशा साइड पे कर दें, क्योंकि क्या होगा फिर आपका हाथ लग गया तो सब कुछ नीचे गिरेगा और बहुत ही बड़ा हादसा हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, डन है ये। रैक मुझे, अच्छा मेरे पास फ़िलहाल रैक नहीं है तो मैं ऐसे ही रखूँगी। ठीक है, वेरी हैवी। अच्छा जी, अब हम इसका, अच्छा रैक है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है जी, ये आ गया। अब हम इसका बघार बनाएंगे। तो चलो जी, ये आ गया यहाँ पे। अब आते हैं सिवैयों की तरफ। अच्छा, दूध मैंने डाल दिया था आपके सामने, सिवैयों को कैरेमल किया, दूध इसमें ऐड किया और उसके बाद मैंने इसमें शुगर डाल दी है इसकी मिठास के हिसाब से। चीनी और डालूंगी, वैसे मैं नीचे चीनी जमी हुई है, अभी घुली नहीं है क्योंकि मैंने इसे ऑफ कर दिया था। अच्छा, इसमें मर्ज़ी आपकी, इलायचियाँ डालें ना डालें। मेरे घर में ज़्यादातर लोगों को इलायची के साथ पसंद नहीं है चीज़ें ना, तो मैं इसीलिए कह देती हूँ क्योंकि और घरानों में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आप लोग कहेंगे कि जी इलायची डालो। बाज़ लोग कहते हैं नहीं डालो, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को इलायची वाली चाय अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अच्छा, मैं इसमें इलायची शामिल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मेवा है मेरे पास जिसमें है पिस्ते हैं, बादाम है और किशमिश है, ये थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, सिवैयाँ अगर आपको पतली रखनी है थोड़ी सी कि उसमें दूध रहे तो आप सिवैयाँ कम डालिए, और अगर आप चाहते हैं कि खाने वाली सिवैयाँ हों कि आप उसे स्पून के साथ खा सकें तो फिर आप सिवैयाँ ज़्यादा डाल दें। सिवैयों के साथ भी बिल्कुल वही हिसाब है जैसे पास्ता के साथ होता है कि आपने सॉस में उसको डाला और थोड़ी देर के बाद पास्ता सारा का सारा सॉस एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो सिवैयाँ भी बिल्कुल इसी तरह से हैं कि उसको अगर आपने देर तक पका के रखा तो ये ड्राई हो जाएंगी, यानी दूध सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और सिवैयाँ बड़ी नरम नरम सी हो जाएंगी। थोड़ा सा इसको होने देते हैं, या ऐसे ही बना लेते हैं जो चमचे से खाई जाए। कलर देखिए कितना हसीन आया उसका। ईद पर जो सिवैयाँ पकती हैं ना, ओए होए, उनका जवाब नहीं। सारे साल में क्यों नहीं पकती हैं ऐसी सिवैयाँ? घर में आप फिर से बनाएं तो वो बात पैदा नहीं होती है, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में हो जाती। कभी कहें ईद के अलावा अगर कहते हैं सिवैयाँ पकाने के लिए तो वैसी ही बनती हैं, यकीन जानो, बहुत ही शौक़ से खाई जाती हैं। अच्छा, बहुत ही ज़रा सा आप घी डालिएगा, मेरे पास इस वक्त कुकिंग ऑयल है, मैं बस ज़रा सा डाल रही हूँ, समझे 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब ये सिवैयाँ पकेंगी, इसी में गलेंगी, हल्का सा हमें इसमें दूध भी मिल जाएगा और सिवैयाँ भी, तो ये इस तरह की पकेंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरा स्टेप जो है दाल का, वो क्या है।
अच्छा, ये ऑयल मैंने डाला है। क्या चीज़ें हैं इसमें? इसमें है ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये है। इसके अलावा अदरक है हमारे पास, बारीक कटी अदरक है, पुदीना है, हरा धनिया है और हरी मिर्ची हैं। ये पुदीना है, हरा धनिया। अच्छा, प्याज ऑलरेडी फ्राई की हुई है, ऐसे आप सुनहरी फ्राई करके रखेंगे, ठीक है। जब जैसी ज़रूरत हो दाल में अगर डालेंगे ना तो क्या होगा, प्याज का कलर निकलता रहता है और प्याज का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से आप उसको दाल में ना डालिएगा और इसको ऊपर से ही डालिएगा। देखें, इसको मैं ऑफ़ कर रही हूँ, इतनी हीट में पक जाएंगी सिवैयाँ। अच्छा जी, ज़ीरा डाल रही हूँ, गरम मसाला नहीं डाल रही अभी मैं। अदरक, बघार में मैंने अदरक का इस्तेमाल आप लोगों को सिखाया है कि जब बघार बनाएंगे दाल का और उसमें आप अदरक डालें, यकीन जाने बहुत ही बेहतरीन बघार तैयार होता है। ज़ीरा सुनहरी रहना चाहिए, इसमें हम काला नहीं करेंगे, अदरवाइज़ में कुछ दालें होती हैं जिसमें हम उसको डार्क करते हैं। हरा धनिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिंट, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, मैं इस बघार को थोड़ा सा डालूंगी इस दाल में, बाकी जब मेरी प्रेजेंटेशन होगी फिर मैं इस बघार को उसमें इस्तेमाल करूंगी। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, हरी मिर्चें हैं, चाहे तो हरी मिर्चें हम अब मैं बघार में शामिल करूंगी। थोड़ी सी स्लाइस की हुई हरी मिर्चें। ये वो बघार है जो हमारी प्रेजेंटेशन में आएगा। हरी मिर्चें ऐसे डालना चाहें तो मर्ज़ी है आपकी, क्योंकि मिर्चों पे ज़रा कंट्रोल रखें। ये चावल के साथ बहुत ही लाजवाब लगती है। अरे, मुझसे कोई क्वेश्चन किया था ना, पता नहीं मैंने रिप्लाई किया कि नहीं। अच्छा जी, रिजवाना रावलपिंडी से उन्होंने पूछा कि सफ़ेद दाल माश में और पीली दाल माश में क्या फ़र्क होता है। पहले तो मुझे ये बताओ, पीली दाल माश कौन सी है? पीली दाल माश नहीं होती, पीली मूंग की दाल होती है। अच्छा, इसके अलावा दाल माश कौन सी होती है, जिसे एक्चुअली नाम है इस दाल का उड़द दाल। उड़द दाल जो जिसका छिलका ब्लैक होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर से छिलका उतार दिया जाता है तो उसे दाल माश कह देते हैं। अदरवाइज़ ये भी उड़द दाल है और वो भी उड़द दाल है। पीली दाल जो है वो मूंग की दाल होती है, ठीक है, ये फ़र्क है। अच्छा, जो ब्लैक वाली उड़द की दाल है छिलके के साथ होती है, साबुत होती है और बाद में इसको स्प्लिट कर दिया जाता है मशीनों में डाल के, ऑब्वियसली स्प्लिट हो जाती है और उसके बाद इसका छिलका भी उतार दिया जाता है, तो ये सफ़ेद माश की दाल बन जाती है, ठीक है। और छिलका उतारी हुई दालें उतना फ़ायदा नहीं देती हैं जितनी कि छिलके के साथ होती है। जैसे आपने देखा होगा हरे रंग की मूंग की दाल होती है। मूंग की दाल एक्चुअली हरी होती है, जब उसका छिलका उतर जाता है तो फिर ये पीली वाली मूंग की दाल बन जाती है। हाँ हाँ, ओके। मिसेस रिजवान थी, उन्होंने मुझसे चिकन पाउडर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने को कहा है कि ये हलाल है या कि नहीं है। पहली बात तो है कि देखिए, इस बात को तो मैं नहीं कह सकती क्या उसमें इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं और किस तरह से शामिल किए गए हैं, क्योंकि ये मोस्टली केमिकल बेस्ड है और ये सब कुछ केमिकल है बस। क्योंकि ये फ्लेवर इन्हेंसर के तौर पे काम में लिया जाता है, तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट सब इस्तेमाल करते हैं, वो रोड साइड के हों या वैसे ही हों। तो ये इस बारे में तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये तो कंपनीज ही आपको बता पाएंगी कि ये हलाल प्रोडक्ट है कि नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आपने देखा मैं अपने प्रोग्राम में कहाँ इस्तेमाल करती हूँ। जैसे मैं MSG को इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बिल्कुल इसी तरह से मैं चिकन पाउडर को भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि चिकन पाउडर MSG की दूसरी शक्ल है, यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे कि अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं। तो ये उसी की दूसरी शक्ल है। तो आप चिकन पाउडर डालें, अजीनोमोटो डालें, MSG डालें, मोनोसोडियम ग्लूटामेट डालें, सब एक ही चीज़ें हैं। तो ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। आर्टिफिशियल फ्लेवर देने के लिए एज अ फ्लेवर इन्हेंसर इनको खानों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, लोग भर भर के चमचे डाल देते हैं कोई उसमें। अब फिर क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग इन फ्लेवर्स के आदी हो जाते हैं,
और फिर जब वो फ्लेवर नहीं मिलता, ओहो ये तो खाना अच्छा नहीं बना हुआ। आप लोग फिर रोड के जो खाने बने हुए हैं या रेस्टोरेंट्स के खाने बने होते हैं, फिर घर के खाने को उससे मैच करते हैं, वो कभी भी नहीं होगा, वो फ्लेवर आपके घर में आ ही नहीं सकता। क्योंकि जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं रोड पर, रोड साइड के जो रेस्टोरेंट्स हैं, ठेले पे इवन चाट भी बेच रहा होगा तो वो भी इसको इस्तेमाल करता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, खाना अच्छा नहीं पका रहे लेकिन फ्लेवर इन्हेंसर्स को इस्तेमाल करते हैं तो खाने में लज्जत लाने के लिए। ठीक है जी, एक फ्लेवर जिसको कि उमामी फ्लेवर कहा जाता है, और वो अजीनोमोटो को डालने से ही आता है, चिकन पाउडर को डालने से ही वो फ्लेवर बनता है। इस वजह से उसको खानों में शामिल किया जाता है विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं भर भर के। इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, बड़ी माइन्यूट सी क्वांटिटी इसकी इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप अगर मोनोसोडियम ग्लूटामेट को इस्तेमाल करते हैं यानी अजीनोमोटो को, तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़रा सी इस्तेमाल होती है। समझें कि किसी भी खाने में आधा चाय का चमचा या क्वार्टर चाय का चमचा इस्तेमाल होगा, लोग चमचे भर भर के डाल देते हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आप खाने के साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा खासा खाना होता है और वो नुकसान की तरफ चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जब भी आप लोग इस्तेमाल करें तो इसको ज़रूर देखें कि भाई आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। देखें जी, अच्छा आपको लगे ऐसा कि फ़ौरन ही आपने सिवैयों को सर्व करना है और वो आपको लग रहा है कि नहीं, आपकी डिज़ायर्ड जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वो नहीं बनी है और सिवैयाँ पक गई हैं, तो फिर क्या करेंगे? पतली लग रही हैं, आपको गाढ़ी चाहिए, तो क्या करेंगे? सेवइयाँ ऐड कर देंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। बस काम आना चाहिए बंदे को, हैंडल करना आना चाहिए कि कोई काम कैसे हो गया, हाय ये ऐसे हो गया, मैं क्या करूं, ये सेवइयाँ तो पक गई हैं, ये मेरे पास कच्ची हैं। नहीं जी, कुछ भी नहीं होगा, मैं डाल रही हूँ। अच्छा थी फ़ायज़ा थी कराची से, उन्होंने कहा कि मैं काले मसूर की दाल बनाना सिखाऊं। अभी मेरे ख्याल कुछ अर्से पहले ही पकाई है मैंने, तो आप चाहें तो फेसबुक से ले सकती हैं, यूट्यूब से ले सकती हैं, तो बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, तो आप ले सकती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी मैंने दाल बनाई है भाई? कोई इमरान है कराची से, वो कह रहे हैं माश की सफ़ेद, पर टीवी खोल लो अपना भाई। इमरान, आपके यहाँ का टीवी बंद है, मुझे ऐसा लगता है। माश की सफ़ेद दाल ही तो पका रही हूँ मैं। हाँ मुझे इतनी हंसी आती है। मर्दों के पास हमेशा ऐसे ही बेवकूफ़ी के सवाल आएंगे, जब भी आएंगे। चीज़ वो पक रही है तो मर्दों को तो पता ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, चीज़ों की पहचान नहीं होती। तो अच्छा, तो मैं आपको एक बात बता दूँ। अच्छा, अब मैं सिवैयाँ इसमें नहीं शामिल करूँगी, ये सिवैयाँ हमारी काफ़ी होंगी। तो मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ इसी बारे में। जैसे ये इमरान साहब ने अभी कहा कि माश की दाल पकाना सिखा रहे भाई, तो ये कौन सी पक रही है दाल? तो यहाँ भी माश की दाल ही पक रही है, लेकिन क्या है, मर्दों को पहचान नहीं होती। कभी उनको सब्ज़ी लेने भेज दो तो उसे कहेंगे लाओ बैगन दे दो, 1 किलो बैगन दे दो। सब्ज़ी वाला बैगन उठाता है, तोड़ने लग जाते, कहते हैं हाँ अच्छा बैगन ऐसा होता है। यानी उनको बैगन की भी पहचान नहीं है। ये मैं एक आपको मिसाल दे रही हूँ। तो बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिन्हें पहचान नहीं है। तो ऐसी ही कॉल थी मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको बनाना सिखा दूँ। तो भाई ये मैंने माश की दाल ही पकाई है, हल्दी डाली है, मसाले डाले हैं, इस वजह से इसका कलर ऐसा है, ये बिल्कुल वाइट नहीं है। ठीक है, वैसे वो रेसिपी भी आपको अगर वाइट वाली दाल चाहिए तो वो रेसिपी भी फेसबुक पे मौजूद है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है। बस मेरा नाम डालें, रेसिपी का नाम डालें और रेसिपी आपके सामने। ठीक है जी, चले जी, बस आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा, बहुत ही आला खाना आने वाला है आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। चलो जी, बघार डालेंगे, थोड़ा इसके ऊपर जाएगा। अच्छा, मैंने सिंगल सर्विंग भी दी है, तो आप अच्छा जी, इस पे मैं दाल डालूंगी। चलो उसी में से लेती हूँ, अभी हमने हटा दिया है। इस तरह से अगर आप सर्व करते हैं तो आपकी चीज़ें बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत। चलें जी, ये आया बघार इसके ऊपर, तली हुई प्याज, ओ अच्छा जी, थोड़ी सी अदरक,
लाजिम है इस दाल में ज़रूर डालें थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्च एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिंट, बादशाह मिंट। चलो भाई ये हुआ। एंड आपका पापड़, पापड़ के साथ सर्व किया। ये हमारी सिंगल सर्विंग है, ये हमारी फैमिली स्टाइल में है। साथ में पापड़ हैं और लवाजमात हैं और ये सिवैयाँ हैं। ठीक है जी, और अदरक है। इसके अलावा जी अचार है, अचार भी है। ठीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा खाना आपके लिए तैयार हुआ है। सुबह नाश्ते में भी आप इस दाल को सादी रोटी के साथ और पराठों के साथ, और अगर आपने एक दिन पहले रोटी पका कर रखी है उसके साथ। अच्छा, इसके अलावा फरमाइश आई भाई, नाम मुझे याद नहीं, क्या नाम बताया था? जैसे भैया है भाई। तो पराठों की जो आई है इंशाअल्लाह अज़ीज़, जैसे हर साल सिखाए हैं और सब जगह सिखाए हैं, फ्रोज़न पराठे वो इंशाल्लाह सिखा दूंगी फिर से। इवन मैंने तो फ्रोज़न पूरियाँ भी सिखाई हैं आप लोगों को, तो वो सिखाऊंगी। और इसके अलावा जो फरमाइशें आप लोगों ने की हैं मुझसे पराठों के सिलसिले में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब तो भाई पराठे ही पराठे हैं। हाँ, पराठे ही पराठे खाने को मिलेंगे आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, कितने लगे हैं चांद? आप देख लीजिए कितनी सारी चीज़ें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी लोगों को याद होगा कि मैं अपने प्रोग्राम में दुआ दिया करती थी एक, और ये दुआ देती थी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे दस्तरख़्वान को, यानी अब तक के दस्तरख़्वान को और मेरे दस्तरख़्वान को भरा रखा है, अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को भी हमेशा भरा रखे। तो ये दुआ सब के लिए है, जिन्होंने प्रोग्राम देखा और जिन्होंने मिस कर दिया, तो दुआ सब के लिए है। तो ये खाने बनाएं, बहुत ही लजीज़ खाने हैं और दिल को खुश करने वाले खाने हैं, सेहत को बेहतर रखने वाले खाने हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने प्याज और टमाटर दिए हैं साथ में एज अ सब्ज़ी, और बाकी हमारा हरा मसाला है, और इसके अलावा कुरकुर करने के लिए पापड़ भी हैं। ठीक है जी, क्योंकि खाने में अगर कोई चीज़ ज़रा क्रिस्पी सी आ जाती है ना, तो यकीन जाने मज़ा आ जाता है। तो इस किस्म के खाने के साथ ये सारी चीज़ें रखें, और ये सारी चीज़ें इतने छोटे से टाइम में अरेंज करना और उनको पकाना और आपको सिखाना, ये कोई आसान नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से सब कुछ आसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आप देखें बेहतरीन लाजवाब खाना हमारा तैयार है, और अब गर्मी की दोपहरें शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद देखें क्या क्या होता है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद? आप सभी लोग गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।